हेलो फ्रेंड्स। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है वैकेंसी के रिलेटेड। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, लास्ट डेट क्या दिया गया है और आपका एज लिमिट क्या रखा गया है, सब कुछ देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो वैकेंसी निकाला गया है 26/4/2023 को निकाला गया है। तो आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है आपका जो पोस्ट निकला है वो ग्रुप ए बी सी तीनों टाइप का ही, मतलब ग्रुप का आपका पोस्ट निकला हुआ है। और चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपका जो एक टेबल दिया गया है, यहाँ पर सभी पोस्ट का आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, पोस्ट का नेम दिया गया है, ग्रुप कौन से ग्रुप में आता है, एज लिमिट, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, उसके बाद जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है सभी के बारे में बताया गया है। तो हम सभी जो पोस्ट है यहाँ पर लगभग 83 टाइप का पोस्ट है, मैं सभी को नहीं बताऊँगा। उसमें से जो जनरल जो कॉमन जो जिसके पास क्वालिफिकेशन रहता है उस हिसाब से मैं कुछ चॉइस करके रखा हूँ, उस पोस्ट के बारे में ही मैं बताऊंगा। तो चलिए डायरेक्ट चले जाते हैं हम यहाँ पर 28 नंबर कैटेगरी में। हाँ, 28 नंबर कैटेगरी में आपका आता है स्टोर कीपर। जो आपका पोस्ट है उसका नाम है स्टोर कीपर। ये लेवल 6 में आता है, मतलब पे मैट्रिक्स आपका लेवल 6 में आएगा और आपका जो बेसिक पे रहेगा इनिशियल वो है 35,400। ठीक है। तो ये एक टाइप का ग्रुप बी पोस्ट होता है और इसका जो आपका एज लिमिट रखा गया है 18 से 35 तक। ठीक है। और इसमें टोटल वैकेंसी जो है 13 वैकेंसी है और इसका जो आपका एग्ज़ाम प्रोसीड्यूर होगा वो है सिर्फ सीबीटी। बस एक आपका एक सीबीटी एग्ज़ाम होगा, उसके थ्रू ही आपको लिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। इसमें आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिग्री। ठीक है। जो मिनिमम है उसको डिग्री होना चाहिए और आपका वो जो पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री है वो मटेरियल मैनेजमेंट से होना चाहिए। ठीक है। और या तो फिर आपका बैचलर डिग्री इन मटेरियल मैनेजमेंट से होना चाहिए और आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये अगर आपका क्वालिफ़िकेशन आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे का नंबर है 30 नंबर, देख लेते हैं डायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट यहाँ पर आता है पर्सनल असिस्टेंट। पर्सनल असिस्टेंट जो पोस्ट है ये भी लेवल 6 में ही आता है। इनका इनिशियल बेसिक है आपका 35,400। ठीक है। ये भी ग्रुप बी कैटेगरी में ही आता है। इसका भी एज लिमिट दिया गया है आपका 18 से 30 तक और इसका जो टोटल वैकेंसी है वो है 7। और इसका जो स्टेजेस रखा गया है, एक है स्किल टेस्ट और स्टेज 2 में आपका सीबीटी आता है। सीबीटी का मतलब होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम। ठीक है। और इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है वो डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और स्किल टेस्ट नॉर्म्स। ठीक है। तो और एक इसका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्वालिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो ड्यूरेशन दिया गया, जो टाइपिंग टेस्ट होता है उसमें 10 मिनट्स का एक का टाइपिंग दिया जाएगा, 100 वर्ड्स पर मिनट का आपका स्पीड होना चाहिए। ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन में आपका 40 मिनट्स का एक इंग्लिश का ट्रांसक्रिप्शन दिया जाएगा, उसमें आपको करना पड़ेगा। ठीक है। और या तो फिर 55 मिनट्स में आपको हिंदी में करना पड़ेगा कंप्यूटर में। ठीक है। और डिज़रेबल क्वालिफिकेशन में कुछ दिया गया है, ये आप देख लीजिएगा आपको पीडीएफ से। और चलिए उसके बाद देख लेते हैं आपका 31 नंबर। 31 नंबर में आता है आपका ऑफिस असिस्टेंट एनएस। ये भी लेवल 6 में ही आता है। इनिशियल बेसिक पे आपका 35,400। ये भी ग्रुप बी में ही आता है। इसका भी एज लिमिट 21 से आपका 30 रखा गया है। इसका जो वैकेंसी है वो है 43 और इसके लिए एग्ज़ाम जो रखा गया है सिर्फ सीबीटी। ठीक है। तो चलिए इसका जो क्वालिफ़िकेशन जो दिया गया है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है डिग्री, बस और कुछ नहीं। और आपका जो जो कंप्यूटर में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। तो ये हर कोई जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आता है आपका 48 नंबर्स। तो मैं जितना वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ, पोस्ट के बारे में, ये कुछ मैं चॉइस करके रखा हूँ जो हर किसी के पास ये क्वालिफ़िकेशन होता है। बट इसके अलावा भी जो जो मैं पोस्ट नहीं बता रहा हूँ वो भी देख लीजिएगा। अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन होता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका पोस्ट है 48 नंबर पे आता है आपका असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर।
ये भी आपका लेवल 6 में ही आता है, ग्रुप बी पोस्ट होता है। और इसका जो आपका एज लिमिट रखा गया है 18 से लेके 30 तक। इसमें सिर्फ 1 यूआर का वैकेंसी है बस, और इसका जो एग्ज़ाम होगा सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और इसका जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखा गया है वो है आपका डिग्री, ठीक है। और आपका जो फिज़िकल स्टैंडर्ड है वो नीचे मेंशन कर दिया गया है, वो आप देख लीजिएगा। जैसे कि आपका हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस टाइप का। तो ये देख लीजिएगा आप। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर डायरेक्ट चले जाएंगे हम 50 नंबर्स कैटेगरी में। 15 नंबर्स कैटेगरी में आपका दिया है फार्मासिस्ट ग्रेड 2, जो कि आता है आपका लेवल 5 में। और इनका जो बेसिक स्टार्ट होगा वो है 29,200, ठीक है। और ये ग्रुप सी में आता है। और इसका जो एज लिमिट दिया गया है 21 से लेके 27 ईयर्स तक। इसमें आपका वैकेंसी टोटल है 27, और इसका जो एग्ज़ाम होगा सिर्फ सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका मांगा गया है डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है। और उसके साथ आपका जो फार्मेसी का सर्टिफिकेट है आपका वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। और डिज़रेबल में भी वही कुछ देते हैं आपका, कुछ टेस्टिंग का, कुछ फ्लूइड ट्रांसफ़र का कुछ दिया है, तो वो आप देख लीजिएगा। अगर आपके पास होता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे डिज़रेबल ऐसा कुछ नहीं है, अगर नहीं भी होगा तो भी चलेगा, बट एसेंशियल आपका तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे चला जाते हैं हम 59 नंबर्स कैटेगरी में। 59 में आपका आता है स्टेनोग्राफ़र। स्टेनोग्राफ़र का जो लेवल है वो है लेवल 4। इनका इनिशियल बेसिक रहेगा 25,500, और ये ग्रुप सी में आता है। और इसका जो एज लिमिट दिया गया है 18 से लेके 27 ईयर्स तक। और इसका जो वैकेंसी मतलब पोस्ट है, वैकेंसी है वो है 28 नंबर्स, ठीक है। और इसका जो स्टेजेस रखा गया है आपका, स्टेज 1 में स्किल टेस्ट होगा, और स्टेज 2 में आपका सीबीटी होगा, ठीक है। तो इसका जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो रखा गया है आपका 12 पास। और उसके साथ आपका स्किल टेस्ट में होगा आपका 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन में भी वही 50 मिनट्स का इंग्लिश और 65 का आपका हिंदी का कंप्यूटर में होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आ जाते हैं हम 68 नंबर। हाँ, 68 नंबर पे आता है जो पोस्ट, वो है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। ये लेवल 2 में आता है। और इसका जो इनिशियल बेसिक रहेगा आपका 19,900, ये ग्रुप सी में आता है। और इसका जो एज लिमिट दिया गया है 18 से लेके 30 तक। और इसका जो टोटल वैकेंसी है वो है 16, ठीक है। इसमें भी 2 स्टेजेस रखा गया है, सीबीटी 1 मतलब स्टेज 1 में सीबीटी, और स्टेज 2 में आपका स्किल टेस्ट, ठीक है। और इसका जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है वो है 12 पास। और उसके साथ आपका स्किल टेस्ट जो लिया जाएगा उसमें 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, और या तो फिर आपका 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, ठीक है। और आपको टाइम दिया जाएगा 10 मिनट्स का। तो 10 मिनट्स के अंदर आप कौन सा भी एक टाइपिंग कीजिएगा, या तो फिर इंग्लिश या तो फिर हिंदी, उसमें आपका 35 या तो फिर 30 का स्पीड आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हाँ टाइपिंग का कुछ मेंशन कर देते हैं कि कितना आपका वर्ड टाइप करना पड़ता है उसके बारे में। तो ये इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए हाँ, और यहाँ पर डिज़रेबल में आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे का नंबर है आता है 69। 69 में आपका आता है स्टोर कीपर कम क्लर्क, ठीक है। तो ये भी लेवल 2 में ही आता है। इनका इनिशियल बेसिक रहेगा 19,900, ये भी ग्रुप सी में ही आता है। और इसका जो एज लिमिट रखा गया है अप टू 30 ईयर्स। और इसका जो टोटल वैकेंसी है वो है 30। और इसका एक ही स्टेज होगा वो है सीबीटी, एक ही स्टेज में सीबीटी होगा, ठीक है। तो चलिए इसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है ग्रेजुएट, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस हैंडलिंग स्टोर, ठीक है। और कुछ मांगा नहीं है एसेंशियल में, अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे चले जाते हैं हम 70 नंबर पे। 70 नंबर में आता है वायरमैन का, ठीक है। ये भी आपका लेवल 2 में ही आता है। और इसका जो इनिशियल बेसिक है आपका 19,900।
ये भी ग्रुप सी में आता है और इसका जो एज लिमिट दिया गया है 18 से लेके 30 ईयर्स तक, और इसका जो टोटल वैकेंसी है आपका 20, और इसका जो एग्ज़ाम प्रोसीडियर होगा वो है सीबीटी। और इसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है आपका 10th पास, उसके साथ आपका आईटीआई का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से होता है, ठीक है। और उसके साथ आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिकल वायरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए कंपलसरी, और आपका 5 साल का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं, आगे चले जाते हैं हम 81 नंबर्स कैटेगरी में। हाँ, यहाँ पर जो पोस्ट है आपका ऑफिस स्टोर अटेंडेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। तो ये जो पोस्ट है आपका लेवल 1 में आता है। लेवल 1 में आपका जो इनिशियल बेसिक रहेगा वो है 18,000, ये ग्रुप सी में आता है। और इसका जो एज लिमिट दिया गया है वो है 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और टोटल जो वैकेंसी है इसका 16। इसमें भी सिर्फ सीबीटी का ही एग्ज़ाम होगा, और इसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है 10th पास और आईटीआई। तो आपके पास अगर 10th का अगर सर्टिफिकेट है या तो फिर आईटीआई का सर्टिफिकेट, कौन सा भी एक सर्टिफिकेट चलेगा, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम डायरेक्ट चले जाते हैं 82 नंबर्स पे। यहाँ पर हॉस्पिटल अटेंडेंट्स ग्रेड 3 जो नर्सिंग ऑर्डिनरी है, तो इसका जो आपका पे लेवल रखा गया है वो है लेवल 1, और इसका जो इनिशियल बेसिक होगा आपका 18,000, और ये भी ग्रुप सी में ही आता है। और इसका जो एज लिमिट रखा गया है वो 18 से लेके 30 तक, और इसका जो टोटल वैकेंसी है आपका 60। इसका भी आपका जो एग्ज़ाम प्रोसीडियर होगा वो है सीबीटी, ठीक है। और इसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है आपका मैट्रिकुलेशन का, ठीक है, और उसके साथ एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो है हॉस्पिटल सर्विस का, ठीक है। तो ये अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए एप्लीकेबल हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए उसके बाद देख लेते हैं 83 नंबर्स कैटेगरी। तो यहाँ पर आता है टेलर ग्रेड 3। इनका भी जो इनिशियल बेसिक रहेगा वो है 18,000, ये भी लेवल 1 में ही आता है, और ये भी ग्रुप सी में ही आपका पोस्ट है। और इसका जो मिनिमम यहाँ आप इसका जो एज लिमिट रखा गया है वो है 18 से लेके 27 ईयर्स तक, ठीक है। और इसमें टोटल वैकेंसी है आपका 2, दोनों ही अनरिजर्व में ही आते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम प्रोसीडियर होगा वो है सीबीटी, ठीक है। और इसका जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है 10th पास, और उसके साथ आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसमें जो है टेलरिंग में। और आपका जो डिज़रेबल जो क्वालिफिकेशन जो दिया जाता है इसमें भी दिया गया है, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपका जो मतलब स्टिचिंग जो होता है वो स्टिचिंग जो होता है वो वेरियस टाइप ऑफ क्लॉथ में आप जो आपको प्रैक्टिस रहता है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो जितना भी वैकेंसी के बारे में बताया है ये सभी के पास क्वालिफिकेशन लगभग हो जाता है, मतलब ग्रेजुएट तो लगभग हर कोई है, एचएस पास तो हर कोई है, आईटीआई भी किसी किसी के पास रहता है, ठीक है। तो अगर जिसके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या बताया गया है यहाँ पर। आगे यहाँ पर कुछ जनरल कंडीशन के बारे में बताया गया है। तो चलिए यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन होगा वो ऑनलाइन मोड ही होगा, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो तो वो अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन थ्रू अप्लाई कीजिए, और एड्रेस यहाँ पर दिया गया है जो कि है www.aimspatna.edu.in। इस वेबसाइट में जाके आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो एप्लीकेशन सबमिट का जो डेट दिया गया है, जिस दिन से आपका मतलब एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया गया है उस दिन से 30 डेज तक ही टाइम दिया गया है, जो कि है आपका डेट कब से स्टार्ट है, डेट आपका दिया गया था 26/4/2023, मतलब अगले महीने की, मतलब 26/5/2023 तक की आपका डेट है, ठीक है। तो उस डेट से पहले आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया गया है। जो जनरल कैंडिडेट्स और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मिनिमम नहीं, मतलब आपका फ़ीस देना पड़ेगा वो है 3,000 कौन सा भी पोस्ट के लिए, ठीक है। और बाकी जो अदर्स कैटेगरी है उनके लिए जो पीडब्ल्यूडी छोड़ के
बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपको लगेगा 2400 का फ़ीस, ठीक है। और जो PWBD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई आपका फ़ीस नहीं लगेगा, ठीक है। और आपका जो फ़ी पेमेंट का मेथड होगा वो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग थ्रू, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या बताया गया है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है। और एज रिलैक्सेशन जो होता है आपका कुछ कैटेगरी रहता है, जैसे कि SC ST OBC जो कैटेगरी रहते हैं इनके लिए आपका 5 साल का, 3 साल का और 10 साल का छूट दिया रहता है, ठीक है। उस हिसाब से जो जिस हिसाब से आपका गवर्नमेंट रूल्स निकालते हैं उस हिसाब से यहाँ पर छूट दिया गया है। तो अगर कोई कैंडिडेट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो अपना छूट मतलब एज का रिलैक्सेशन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो वो अपना एज रिलैक्सेशन ले सकता है, जैसे कि 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिलता है। OBC कैंडिडेट के लिए 5 और 3 8 साल का, और SC ST कैंडिडेट के लिए 5 5 10 10 साल का उसको छूट मिल जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको 3 साल का सर्विस होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आगे आपका जो मिनिमम आपका जो मार्क्स लाना है, आप जो CBT एग्ज़ाम देंगे उसमें आपको 50% मार्क्स लाना ही है, तब जाके आप नेक्स्ट स्टेज के लिए अपीयर होंगे, ठीक है। वो है अनरिजर्व और EWS कैंडिडेट के लिए। और 45% रखा गया है OBC के लिए, और 40% रखा गया है आपका SC ST कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या बताया गया है। आगे यहाँ पर एडमिट के बारे में बताया गया है। तो एडमिट अभी आपका डेट दिया नहीं गया है, जब आप मतलब एग्ज़ाम का डेट फिक्स हो जाएगा उसके बाद आपको एडमिट के लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा मेल पे, या तो फिर फ़ोन में मैसेज आ जाएगा। बाय पोस्ट कोई आपका एडमिट कार्ड भेजा नहीं जाएगा, तो आपको एडमिट कार्ड इसी एड्रेस में जाके आपको डाउनलोड कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप टाइम टू टाइम अपना वेबसाइट फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मतलब आप जितना भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर एप्लीकेशन के टाइम सबमिट करेंगे उस डॉक्यूमेंट को आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ध्यान से भरिएगा, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो वो मत भरिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर जो कैंडिडेट स्टेट, सेंट्रल या फिर PSU में जॉब करते हैं उनको मस्ट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। तो जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी जॉब पे हो, गवर्नमेंट जॉब पे या PSU में, तो वो जब अप्लाई करते हो इस जॉब के लिए एट द टाइम आप अपने जो ऑफिस है वहाँ पर इंटीमेशन कर दीजिएगा, ठीक है। इंटीमेशन करने के बाद आपको जब वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपको NOC मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर कुछ जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया गया है उसका फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा ये सब। तो आगे और कुछ है नहीं, तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।